आज की जो खबर आप लोगों को मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। वाकई आप लोगों को लगेगा कि देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में कुछ तो हो रहा है जो एक वर्ग को बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। जी हाँ, आज बात करेंगे मॉडर्न मदरसे को और ज़्यादा उत्थान पर ले जाने के लिए, उसे और ज़्यादा मॉडर्न करने के लिए जो पहल किए थे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, उस 1993 में दोस्तों। लेकिन उसके बाद कैसे क्रमशः यूपीए सरकार जो थी, मनमोहन सिंह की सरकार जो थी 2009 में, उसे किस तरह और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, किस तरह से उसमें मॉडर्न टीचरों की भर्ती की गई और बेहतर शिक्षा प्रणाली देने के कयास लगाए गए। लेकिन आज वो किस दशा में हो गया है, मदरसा किस दशा में चल रहा है, मदरसा में शिक्षा देने वाले शिक्षकों का, टीचरों का क्या हाल है, सारे विषयों पे बात करेंगे, उनकी व्यथा बताएंगे। किस तरह से एक पढ़ा लिखा युवक मदरसा में नौकरी करने के एवज में, सैलरी न मिलने के एवज में सब्जी बेचने, कपड़ा सिलने, रंग रोगन के लिए मजबूर है, विवश है अपना घर चलाने के लिए। जी हाँ, तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक वक्त था जब 1 मार्च 2018 को एक स्लोगन बड़ा वायरल हुआ था कि खुशहाली और पूरा विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। ये बात सुनकर बड़ा लोग उत्साहित हुए थे, क्योंकि ये बात ही कही गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो भी दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब दूसरी बात 21 फरवरी 2023 को कही गई थी कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम बनने का अधिकार उस नौजवान को नहीं है जो मदरसा में शिक्षा प्राप्त किया है? अगर उसे साइंस, मैथ और कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए सरकार कोई अभियान चला रही है तो इसमें विरोध कैसा और क्यों? यह बात कहे थे महोदय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। यह दूरदर्शन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा गया था। अब आप लोगों को विस्तार से बता दें इन बातों को कि क्या आलम है इस समय, क्या हालत चल रहा है, आप लोगों को बताएं इससे प्रभावित कितने लोग हैं। दरअसल 7 साल से ये 2 बयान उत्तर प्रदेश के 7,442 मदरसों में पढ़ाने वाले लगभग 21,546 मॉडर्न टीचरों की उम्मीद बनी हुई है। जी हाँ, उम्मीद किस तरह से, जो एकदम से सांप और छछूंदर का खेल बनकर रह गई है। उन्हें निगला भी नहीं जा रहा है, उगला भी नहीं जा रहा है। मदरसे में पढ़ाने की जो पहल है वो छोड़ी भी नहीं जा रही है, और सैलरी है जो 2017 के बाद से आई ही नहीं है। 2017 तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद से 2024 आ गया, चुनाव बीत गए, लेकिन अभी भी उनकी सैलरी नहीं आई है। सोचिए कितना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट जो है बड़ा हो चुका है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर। आप लोग बताएं कि इससे प्रभावित कितने लोग हुए हैं, क्या क्या हुआ है, सारी विषयों पे आप लोगों को आज ज़रूर बिल्कुल इत्मीनान से बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग बता दें उसके पहले कि मोहम्मद सुफियान लखनऊ के पास मसौली कस्बे में रहते हैं। यहाँ के सरकारी मदरसे में मैथ और इंग्लिश पढ़ाते हैं। मोहम्मद सुफियान का हालत यह है कि अब वो सिलाई का काम करके अपना घर परिवार चलाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। अब सोचिए ये पढ़ा लिखा युवक क्यों ऐसा कर रहा है। अभी भी वो मदरसे में शिक्षा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको उम्मीद है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन पे आज नहीं तो कल उनकी जो रुकी हुई सैलरी है उसे देगी। अब आप बाराबंकी के जैद अंसारी का हालत सोचिए क्या होगा, जो पोलियोग्रस्त है भाई। पिता की मौत हो चुकी है और घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी है। घर में बीबी बच्चे हैं, माँ हैं, क्या हाल से वो अपना घर चला रहे हैं। वो बताते हैं कि सुबह 7 बजे से 1 बजे तक मदरसे में पढ़ाई कराने के बाद उनका हालत क्या है वो बताना ज़रूरी समझते हैं कि कैसे वो अपने घर को चलाते हैं, कितनी बदहाली से। मदरसा दारुल उलूम में इंग्लिश और मैथ अब वो पढ़ाते हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें कपड़ों की रंगाई का काम भी साइड में करना पड़ रहा है, क्योंकि घर जो चलाना है, दाल रोटी चलाना है। वो कहते हैं कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस समय भी हमें अपने घर पे सब्जी ले जाना है, राशन की चिंता होती है। सोचिए किस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए 1993 में पहल किया था,
और मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाया था। जी हाँ, इस आधुनिकीकरण योजना के तहत उन्होंने इसके लिए इंग्लिश, गणित और विज्ञान के पढ़ाने के लिए 3-3 टीचर्स को मदरसे में रखने का प्राविधान दिया था, जिनकी सैलरी 3000 रुपये निर्धारित की गई थी। 3000 रुपये पे इन टीचर्स को रखना था। इसके तहत बहुत सी भर्तियां तो हुई। जो लोग पढ़े लिखे युवा थे, रोजगार तो मिल नहीं रहा है, शिक्षा जहां से स्कोप मिलता है वहां ये लोग लपक कर पहुंच जाते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मदरसे में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो सब के सब मुस्लिम युवा हैं, नहीं, 40% तक उसमें हिंदू हैं। जी हाँ, और तो और उन स्टूडेंट्स में 45% तक बच्चे हिंदुओं के हैं भाई। मदरसे में जो शिक्षा ले रहे हैं, मदरसा कहाँ होता है, वो एक गांव में होता है, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम नहीं हिंदू के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब आपको बताएं कि 2009 में मनमोहन सिंह सरकार जो है, यूपीए की गवर्नमेंट जो है, इनकी सैलरी को बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी। जो लोग ग्रेजुएट थे टीचर और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे उनकी सैलरी बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गई थी। लेकिन आपको और बताना ज़रूरी है कि 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने इस सैलरी के अलावा 2000 रुपये ग्रेजुएट टीचर्स को अंशदान दिया और 3000 रुपये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को अंशदान देने का कार्य किया। अंशदान से मतलब था सैलरी के अतिरिक्त एक अमाउंट उन्हें राज्य सरकार की तरफ से जोड़कर एक तरह से एक बड़ा पैकेज बन जाए, इसके लिए कोशिश की गई। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2016 में अखिलेश सरकार ने ये कार्य तो किया था, लेकिन उसके बाद से 2017 से ये काम बिल्कुल ठप हो गया। केंद्र सरकार से पैसे आने बंद हो गए और उसके बाद जो योगी सरकार यहाँ पर काबिज हुई, वो भी अपने जो अंशदान देती थी वो भी बंद हो गया। कैसे चला पूरा मामला सुन लीजिए। ये जो अंशदान था, इन सब के बावजूद अब आपको बताएं कि सबसे बड़ा बात ये हुआ कि 2009 में जो मनमोहन सिंह सरकार थी, इस पूरी योजना का नाम स्पेक्ट्रम यानी SPQEM यानी कि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर इन मदरसा रख दिया गया था। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा इसका नाम रखा गया। और आपको बताएं, इसके तहत ये सैलरी आदि बढ़ाने का कार्य किया गया था। अल्पसंख्यकों के उत्थान कहिए या फिर मदरसा के स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए ये पहल की गई थी। रायबरेली के मदरसा मरकज़े अहले सुन्नत में साइंस टीचर कबीर अहमद फारूकी ने कहा कि 3 नवंबर 2021 को CM योगी आदित्यनाथ ने सरकार को पत्र लिखा था कि केंद्र सरकार को लिखा था कि मदरसा टीचर्स की सैलरी दी जाए, लेकिन उसके बाद न जाने क्या वहाँ से जवाब आया कि जो राज्य सरकार की अंशदान वाली राशि थी वो भी बंद हो गई। वहाँ से केंद्र सरकार से तो पैसा आया नहीं, वो भी बंद हो गई। और आपको बताएं कि इन लोगों का आलम बहुत बुरा है। सिलाई कर रहे हैं कोई लोग पार्ट टाइम, कोई लोग सब्जी बेच रहे हैं, कोई लोग जो है अलग अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना घर चलाना है। लेकिन इस उम्मीद के साथ इस कार्य को छोड़ नहीं पा रहे कि आज नहीं तो कल सरकार शायद इनकी सुनवाई करेगी। बाराबंकी के शहादतगंज कस्बे में मदरसा नाजिया अंसारुल उलूम में हिंदी और उर्दू पढ़ाने वाले मोहम्मद कैस, जो कि जनवरी 2024 में ये लोग तमाम धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे और दिल्ली में 10 जनपद रोड पर भी प्रदर्शन किया गया था। कोई फैसला नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद कैस कहते हैं कि बड़ी बेबसी भरी ज़िंदगी जिया जा रहा है, बहुत हालत बद से बदतर हो चुका है। 2017 से कोई सैलरी नहीं आ रही है, सैलरी रोक दी गई है। अब आपको ये बता दें कि 36 वर्ष के अजित कुमार श्रीवास्तव, जो कि सीतापुर के तंबोर कस्बे के मदरसा अरबिया इस्लामिक में साइंस और हिंदी पढ़ाते हैं, इनकी ज्वाइनिंग 2008 में मॉडर्न टीचर की पोस्ट पर हुई थी। 2017 से इन्हें भी सैलरी नहीं मिली। दबी जुबान से अजित कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि मंदिर बनाने के लिए इस सरकार के पास हजारों हजार करोड़ का फंड आ जाता है, लेकिन मदरसा टीचरों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर धरना प्रदर्शन और तमाम चीज़ें करके ये मदरसा टीचर थक चुके हैं। अब आप लोग सोचिए, दरअसल सन 2021 में मदरसा आधुनिकीकरण योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से
हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तभी से इसी वजह से इनकी राशि नहीं आ रही है। बकाया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री का हालत क्या है, क्या उनका कहना है? जो उत्तर प्रदेश के इस समय वर्तमान में मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, वो कहते हैं कि 4 मार्च 2024 को उन्होंने कसम खाई है कि जब तक इन मदरसा टीचरों को उनका हक हुलूल नहीं मिलेगा तब तक वो मिठाई नहीं खाएंगे। बहुत बड़ी बात है। हो सकता है दानिश को कहीं शुगर ना हो, इसलिए वो मिठाई खाना वैसे भी छोड़ने के लिए डॉक्टर ने कहा हो और उन्होंने इसी को अपना कसम बना दिया। लेकिन देखना ये होगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव बीत जाने के 2-3 महीने के अंदर उनकी सैलरी बहाल कर दी जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया, जज्बात में कहा कि क्यों कि मदरसा टीचरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। मदरसा टीचरों का कहना है कि भैया आप हमें मत करो परमानेंट, आप हमें हमारे इस स्पेक्ट्रम को बंद कर दो, लेकिन हमारी जो बकाया राशि है उसकी भुगतान कर दो। हमें हमारा सैलरी जो बैलेंस बना है कई वर्षों का उसे दे दो, उसके बाद इसे बंद कर दो। 7 वर्षों की सैलरी हमें दे दो। उत्तर प्रदेश मॉडर्न टीचर एकता समिति के मुताबिक 2017 से 2024 तक की कुल बकाया राशि 1762 करोड़ रुपए हो चुकी है सभी टीचरों की। अब आप सोचिए इतना बड़ा अमाउंट कौन देगा, कौन जवाबदार है, कौन जिम्मेदार है? आप लोगों को बता दें, ये व्यथा यहीं आकर नहीं रुकती, ये व्यथा और भी लोगों की है जो लगभग 68,000 टीचर्स जो कि परीक्षा पास करके अब पेपर लीक वाले मामले में पेच में फंस चुके हैं, यानी टीचर हो चुके हैं, बस उनका पोस्टिंग नहीं हो सका, परीक्षा पास कर गए हैं, उनका भी यही व्यथा है। शिक्षा मित्रों की हालत तो और दयनीय है। शिक्षा मित्र जो 38,000 रुपये सैलरी पे पढ़ा रहे थे 2017 के पहले, उनका 2017 के बाद से 10,000 रुपये के मानदेय पर पढ़ाने के लिए विवश हैं वो। अब सोचिए उनकी दशा क्या चल रही होगी, उनका घर परिवार कैसे चल रहा होगा। ये हालत है। अगला जो वीडियो होगा इस मद में शिक्षा के इस पहल पर मैं शिक्षा मित्रों और उन शिक्षकों की बात करूंगा जो लोगों का परीक्षा के बाद बहाली नहीं हो पा रही है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सड़कों पर धरना कर रहे हैं तो उनको लाठियां मिल रही हैं। अब क्या चुनाव के बाद जो सरकार आएगी उनके लिए क्या हितकारी होगी, कौन सी सरकार बेहतर होगी, कौन सी सरकार इनकी सुनवाई कर सकती है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये आलम है उत्तर प्रदेश के, खासकर जो मदरसा टीचर्स हैं, मॉडर्न मदरसा बनाने जो चले थे बच्चों को, जो मैथ और जो इंग्लिश और जो साइंस पढ़ाने चले थे, उनकी दशा है ये। और शिक्षा मित्रों का शिक्षा के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रही है सरकार ज़्यादा? आप लोग इस विषय पे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे बने रहिएगा। आएंगे और ख़बरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।